तो ये मेरा ताइवान पिंक, और इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होने से फ्रूट सेटिंग तक अभी एक्चुअली देखो, ये देखो इसको फ्लावरिंग मतलब मैं ये बर्ड्स की बात कर रहा हूँ। बर्ड्स स्टार्ट हुआ, फिर फ्लावर आया ऐसे वाइट वाइट कलर, और फाइनली फ्रूट सेटिंग। ये देखो, ये देखो, उसके बाद ये फ्रूट ऐसे बनता है। ये देखो यहाँ पे फ्लावर निकले हुए हैं ये, लेकिन इसके नीचे अभी फ्रूट दिख नहीं रहा है, लेकिन यहीं पे बनेगा, इसके नीचे ही बनेगा शायद। हाँ, लग तो रहा है, क्योंकि इसकी ये जो है फ्लावर वाला जो मुरझाया हुआ है, ये फ्रूट के ऊपर आ जाएगा, आई बिलीव सो, यही हो रहा है। तो इसमें अभी सारे स्टेजेस हैं, बर्ड्स वाला भी है, देखो ये बर्ड्स है, राइट, ये देखो बर्ड्स है ये, और एक एक बर्ड में देखो 3 3 फ्लावर है, और उसके बाद ये देखो फ्लावर है वाइट वाला, ये पूरा, ये अभी तो फ्रेश लग रहा है ये वाला तो, और ये देखो फ्रूट भी सेट है, राइट। अब ये जो है इसके ऊपर जो ये फ्लावर है ये ड्राई होके नीचे फ्रूट भी सेटिंग हो रहा है। ये देखो यहाँ पे कुछ और भी सेटिंग है। तो इसमें हमने एक दिन काउंट करा था, 116 ऐसे कुछ था। अब इसमें देखते हैं कि फ्रूट कितना आता है, और ये जो है इसका थिकनेस जो है लगभग 1 इंच होगा, 1 इंच होगा, और नीचे तो थोड़ा ज़्यादा है, आई थिंक 1 इंच मान के चलो। और उसके बाद इसमें प्रूनिंग करा था, तो प्रूनिंग करने के बाद ही इसमें सारे बर्ड्स आए हैं ये, क्योंकि नई ब्रांचेस में ही आते हैं, इतना तो मुझे क्लियर हो गया अभी, क्योंकि लोग बोलते थे तो मुझे लगता था कि कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन हाँ, ये जो भी है ये नए ब्रांचेस में ही आता है, पुराने में नहीं आएगा, पुराने में फ्रूट नहीं आएगा। तो फ़िलहाल मैंने 4 गुआवा अभी जो है इस साल में ले रहा हूँ मैं, और 4 गुआवा मैं बताता हूँ। जैसे ये देखो, ये प्लांट ये भी थोड़ा मैच्योर सा दिख रहा है प्लांट, तो हमने सोचा चलो ठीक है लेके देखते हैं इसमें, क्योंकि ये मुझे डाउट है कि ये तुम्हारा ताइवान पिंक है या नहीं है। तो फ़िलहाल इसमें कुछ खास इसका प्लांट का ही ग्रोथ नहीं है, बट देखते हैं। और हमारा आर्ट चार्ट का ये पहला ही रो है, राइट। तो ये देखिए, मैं एक तरफ से दिखाता हूँ और फिर देन वी विल टॉक थ्रू कि क्या क्या है इसमें। तो बिगनिंग यहाँ से हमने किया था एक्चुअली 24 बाई 24 फीट का। तो आप देखोगे वो बाउंड्री से, ये देखो यहाँ पे लगभग 6 फीट 7 फीट होगा, मतलब 1 फीट हमने रखा बाउंड्री के लिए, उसके बाद 3 फीट का ट्रेंच निकाला, और उसके बाद 1 फीट छोड़ के पेड़ लगाया, यानी 1 + 3 + 1 लगभग 5 फीट तो मान के चलो, 5 6 फीट दिख रहा है मुझे। 5 फीट देखो यहाँ पे है, इधर दिख रहा होगा, राइट। ये जो ये पेड़ हैं पूरे, तो ये लगभग 4 फीट 5 फीट है। 1 फीट तुम्हारा ये बाउंड्री से, उसके बाद 3 फीट ट्रेंच, उसके बाद 1 फीट अंदर। 1 फीट अंदर तो नहीं होगा टेक्निकली, बट हाँ मान के चलो 5 फीट है। तो 5 फीट अंदर, और यहाँ पे बाहर बाहर है हमारा ये पूरा ट्रेंच है। तो अगर मैं इसको भर दूँ तो पूरा हमारे अंदर में सारे में प्लांट चला जाएगा, पानी वाटर चला जाएगा। तो ये है हमारा ट्रेंच, देखो 1 ऑफ द ट्रेंच पूरा फिल हो गया है एक्चुअली। और हमने इसमें मल्चिंग करा था, ये देखो ये मल्चिंग, लेकिन अब इसको फोड़ फाड़ के मस्त ग्रास निकल रही है। ग्रास बहुत बदमाश है। तो आज हमने इसमें फ़िलहाल जीवामृत डाल दिया है, और प्लांट की ग्रोथ अभी दिखाने लायक है टाइप का, क्योंकि अभी तक जो मैं प्लांटिंग कर रहा था तो 1 ईयर लगभग 6-7 मंथ तक तो हमको टाइम ही नहीं मिला कि वीडियो बना लें। तो हम सोचते थे कि अरे यार, लोग जो काम करते हैं वो जो है मतलब वीडियो बनाते हैं, वो काम तो करते नहीं है, लग रहा है कराते हैं लोगों से लेबर रख के। लेकिन अभी मुझे टाइम मिल रहा है, तो अभी क्योंकि हमने जैसे जियो में डाल दिया, और अभी हमारे पास फुल डे पड़ा हुआ है, चाहे तो यहाँ पे हम बहुत सारा चीज़ें मल्च वगैरह ला के कुछ ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आदमी है लेज़ी, उतना काम करता नहीं है। एक बार आया, एक काम हो गया तो लगता है कि हो गया और निकल लेता हूँ मैं, इस टाइप का। तो फ़िलहाल अभी यहाँ पे कुछ देखो वेजिटेबल्स लगाए हमने,
तो यहाँ पे देखो ये ड्रैगन फ्रूट तो पुराना ही है। और यहाँ पे हमारे देखो चिल्ली है, बीन्स है, यहाँ पे भिंडी है, चिल्ली है, ब्रिंजल है। यहाँ पे ये वाला ब्रिंजल थोड़ा बड़ा हो गया है, घास तो ज़बरदस्त आ रही है। और ये है हमारा पहला प्लांट। मुझे लग रहा था ख़त्म हो गया ये, लेकिन अभी ज़िंदा है ये। तो ये है हमारा बालाजी लेमन है। तो यहाँ से अभी 6-6 फीट पे आपको प्लांट मिलेंगे जो ट्री वाले हैं। जैसे मैं इसमें फ़िलहाल इसके बगल, क्योंकि ये बढ़ रहा नहीं था तो हमने केला लगा दिया है। तो केला तो फ़िलहाल टेम्प्रोरी है, अब देखते हैं दोनों कैसे चलते हैं साथ में। क्योंकि मुझे जिस हिसाब से बढ़ रहा है, मुझे लग रहा है कि अभी ये साल भर तो ऐसे ही रहेगा। तब तक हो सकता है केला मुझे खाने वाने के दे दे। केले के बगल में हमने ग्रेप भी लगाया हुआ है, ये देखिए, ये देखो ग्रेप। और आगे बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे गेट आ गया। तो गेट तो अच्छा खासा गैप हो गया हमारे यहाँ, 12 फीट कम से कम मान के चलो। फिर उसके बाद हमने ये अमेज़ॉन से मंगाया था ये। अब ये पता नहीं कौन सा हमने, देखो हमने जो भी मंगाए हैं सारे ताइवान पिंक मंगाए हैं, लेकिन डेफिनेटली ये ताइवान पिंक मुझे नहीं लग रहा है। ये सारे बदमाश हैं, कुछ भी दे दिए। और ये देखो ग्रेप भी एक पता नहीं कैसे सेट हो गया है, लग रहा था मर गया, लेकिन ग्रेप जो है इसका सीज़न है लग रहा है निकलने का। तो अभी यहाँ पे स्ट्रॉबेरी वगैरह भी लगा रखा हमने, स्ट्रॉबेरी है। तो क्योंकि मिट्टी हमारी हो गई है टफ़, और हम जो है इसको खुदाई करते नहीं हैं, आगे पानी डाल देते हैं, इतना ही हो तो पाता हमसे। तो पानी डालने से क्या है, मिट्टी हो गई है टफ़। और देखो ये देखो जीवामृत डालते रहते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा फिर भी अभी इम्प्रूव हो रही है। तो ये देखो ये ग्रेप तो ये है, राइट। और बाकी हमने देखो गेंदा जो है पूरा लगा रखा है। ये देखो यही वाला गेंदा जो है, मैरीगोल्ड, पूरा जो है सारे प्लांट के पास पास में जो भी हमारे ट्रीज़ हैं एक्चुअली। जैसे ये है हमारा ग्रेप, ये भी सही हो गया, ये भी निकल रहा है, इसमें भी बड्स निकल रहे हैं, ये देखो। तो ये हमने जय हिंद नर्सरी से मंगाए थे। यहाँ पे कुछ तो कद्दू ककड़ी इस टाइप का बहुत सारे प्लांट आ भी रहे हैं, गर्मी में लग रहा है मस्त आ जाएंगे। तो फ़िलहाल यहाँ पे देखो ये सब झड़े हुए हैं यहीं पे, और यहीं पे आ भी जाएंगे। और ये है हमारा अभी रिसेंटली हमने मंगाया था, कुंभकाट लेमन है, जय हिंद नर्सरी से मंगाया था। तो फ़िलहाल ये सेट हो गया है। यहाँ पे मिट्टी बहुत बेकार है एक्चुअली, इस साइड में पूरा क्ले ब्लैक मिट्टी है, चिपकने वाली एकदम पूरा। अब मिट्टी इसको देखते हैं कितना दिन में इम्प्रूव होता है। फ़िलहाल यहाँ पे ये देखो ग्रेप ये भी सेट हो गया है। और ये है हमारा देखो मैरीगोल्ड, मैं बता रहा था ना, मैरीगोल्ड हमने लगाया अभी, जिससे ये प्लांट है, देखो प्लांट के बगल में ही लगा दिया। बाकी स्ट्रॉबेरी सब्जी तो कहीं भी लगा दिया है टाइप का, जहाँ पे भी हमको लग रहा है वहाँ पे लगा दिया। और किनारे किनारे साइड में हमने बेल वाली फसल लगाने का, मतलब तुम्हारा खीरा ककड़ी कद्दू लौकी टाइप का, और साइड में तुम्हारा ब्रिंजल टोमेटो इस टाइप का लगाया हूँ। अब देखते हैं। और जैसे यहाँ पे देखो पोमोग्रेनेट है, तो पोमोग्रेनेट के बगल में हमने यहाँ पे ये लगा दिया मैरीगोल्ड। तो मैरीगोल्ड एक लगाने का बड़ा रीज़न हमारे पास ये है, क्योंकि ये वाला मैरीगोल्ड ना साल में एक ही बार आता है। ये फ्रेंच मैरीगोल्ड बोलते हैं इसको। ये देखो लगा हुआ है यहाँ पे, और अभी आ रहा है। बाहर भी बहुत सारे थे, वो सूख गए। तो ये जो है साल में एक बार आता है, यानी नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, तो इतना चलता है। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे लिए ये बेस्ट है, क्योंकि ये पूरा हेल्प करता है आपको, सॉइल मल्चिंग में भी काम आता है। और उसके बाद साल भर चलता रहता है, ये मरेगा नहीं। अब जैसे मैंने एक लगा दिया ना, वो पूरा साल भर चलेगा। वो नवंबर दिसंबर में पूरा एकदम बुश खूब बड़ा सा हो जाता है, साइज़ इसका खूब बड़ा हो जाता है। और बस वही है, लेकिन 4 महीने ही आता है ये, बाकी 8 महीने नहीं आता। बाकी जो दूसरा वाला होता है वो आई थिंक 3 महीने में ही रेडी हो जाता है। तो उसका ये प्रॉब्लम है। बट हमारे लिए तो, क्योंकि हमको इंसेक्ट से करना है। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पे जो वाटर हाल्टिंग होती है, जैसे यहाँ पे हमारा देखो वाटर रुका हुआ है, और यहाँ पे जहाँ पे हमारे प्लांट हैं वहाँ पे भी कभी कभी मॉइस्चर, जैसे मान लो आपने ड्रिप ही यूज़ कर रहे हैं, आप कंटिन्यूस जा रहा है वाटर और मॉइस्चर मेंटेन है, तो उससे आता है
नीमाटोड। नीमाटोड का काल है समझो ये। नीमाटोड का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगा अगर ये है तो। देखो इसीलिए हमने सारे जगह पे लगा रखा है, क्योंकि वाटर का मॉइस्चर कभी कहीं ज़्यादा कभी कम वो कंट्रोल नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा एटलीस्ट। तो इसलिए मैंने सेफ्टी के लिए वो लगा रखा है। तो हमारा मल्च का भी काम करेगा, इंसेक्ट्स को भी जो है कंट्रोल करेगा, और फ्लावर तो देगा ही देगा। ये वाला एक डाउट है मुझे, ये लग रहा है मर गया। ये देखो इसमें पत्ती आया था लेकिन पता नहीं पानी की वजह से मर गया क्या है, मर गया ये, अब पता नहीं लग रहा है। एक तो गया, बाकी सारे चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये ड्रैगन फ्रूट में भी हमारे वो आ गया है, मतलब नए बड्स निकल रहे हैं। और ये हमारा मैंगो है, इसको हमने मंगाया था ऑनलाइन जो है कलकत्ता से। मैंने बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार नहीं करना था, यहीं लोकल से ही लेते तो अच्छा था। कैटिमान मैंगो है ये। तो अभी क्योंकि देखो यहाँ पे ऊपर पहले सड़ गया, फिर हमने उसको कट किया, लगाया, हटाया, उसके बाद अभी इतना ही बड़ा रह गया, ये कुछ खास बड़ा हो नहीं पाया। और ये भी जो है अमेज़न से ही मंगाया हमने। तो ये जो है ये भी ताइवान पिंक नहीं लग रहा है मुझे, बदमाशी कर लिए वो लोग, कुछ भी दे दिए। ठीक है, नेक्स्ट रो में निकलते हैं। तो अभी जैसे वो एक रो हो गया और दूसरा रो हमारा हो जाएगा वहाँ पे 24x24, राइट, क्योंकि एक भी ये वाला सेंटर वाला रो है। तो उसकी बात अभी छोड़ो और आएंगे हम, ये वाला है, राइट। तो ये है हमारा वहाँ से लेके यहाँ तक, ये 24x24 फीट है। तो अब देखोगे यहाँ पे एक अंजीर है, राइट, और यहाँ पे उसके बाद लेमन है। देखो ये सब, अरे बाप रे, ये टूट गया था एक्चुअली पाइप खींचने से, पता नहीं ये बचेगा कि नहीं बचेगा। हमने इसको बांध के रखा हुआ है, पता नहीं, क्योंकि मुझे डाउट है कि ये कमज़ोर ना हो जाए बस, क्योंकि नीचे एकदम फट गया था। देखते हैं, बाद में देखेंगे। तो फ़िलहाल यहाँ पे लेमन है, और फिर यहाँ पे हमारा ये गुआवा, दैट इज़ ब्लैक डायमंड। अब सीरियसली ब्लैक डायमंड है क्या? लग तो रहा है, पत्ते बड़े हैं यार, देखो चौड़े चौड़े होते हैं ना इसके पत्ते, तो ब्लैक डायमंड है शायद ये। और यहाँ पे फिर मैंगो 6-6 फीट पे हैं, सारे प्लांट जो है 6-6 फीट पे हैं। बीच बीच में हमने हल्दी वगैरह लगाई हुई है अभी, लेकिन हल्दी तो दिख नहीं रही है। और लेकिन यह मैंगो, उसके बाद इससे 6 फीट पे ये पोमोग्रेनेट हो गया। फिर यहाँ से 6 फीट पे आपका आंवला हो गया। आंवला का लोकल से ही लेके आए थे, तो वैरायटी नहीं मालूम है, क्योंकि मैंगोज़ वगैरह का तो कौन सी वैरायटी है, वो 12 मैंगोज़ होंगे इसमें टोटल 700 स्क्वायर यार्ड में। और उनकी वैरायटी भी मुझे मालूम है, क्योंकि अभी ऐसे मुझे नहीं मालूम, मतलब याद नहीं है। हाँ, लिख के रखा है मैंने फ़िलहाल। तो ये जो है ये है हमारा हरमन 99 एप्पल। और मैं अभी फ्लावर भी दिखाऊंगा, एक में फ्लावर भी आ रहा है, और जो है नर्सरी से मंगाया था, ये तो लोकल नर्सरी से मंगाया था, हरमन 99 ही है। और यहाँ से नेक्स्ट 6 फीट पे आपका मैंगो हो गया। फिर यहाँ से 6 फीट पे तुअर को मैं उसमें ट्री में नहीं काउंट कर रहा हूँ, तुअर भी है बीच बीच में कहीं पे। तो फिलहाल ये देखो पोमोग्रेनेट हो गया। और यहाँ से फिर 6 फीट पे ये है लेमन, बालाजी लेमन, ये भी है। देखो यहाँ पे लेमन, उधर से हमने लेमन से स्टार्ट किया था, राइट। तो यही मॉडल था, लेकिन कहीं कहीं पे अब लेमन की जगह पे, क्योंकि हमने इतना सारा लेमन लगाना नहीं है, हमको मिक्स टाइप का चाहिए, जो यहाँ पे आए तो हमको हर टाइप का फ्रूट मिल जाए टाइप का, दैट वाज द आइडिया। तो अब लेमन की जगह पे लेमन टाइप की कुछ प्लांट, जैसे ऑरेंज है, मौसम्मी है, तो ऐसा लगा लिया है। तो ये है हमारा पालेकर जी का 24x24 का मॉडल। अब इस मॉडल में होता क्या है कि देखो ये 9 फीट का बेड है, इसमें 3 फीट की ट्रेंच रहती है। अलग अलग मॉडल हैं एक्चुअली, फ़िलहाल मेरे केस में 9 फीट वाला बेड है। और फिर यहाँ पे 9 फीट के बेड में 4.5 फीट यानी सेंटर हो गया, सेंटर में हमारा ये प्लांट लगा हुआ है। अब यहाँ से 4.5 फीट के बाद समझो 3 फीट की ये ट्रेंच हो गई।
फिर से 4.5 फीट दूसरे वाला बेड आ गया 9 फीट वाला, तो वहाँ से 4.5 फीट पे आपको दूसरा मतलब ट्रीज़ लगा सकते हो टाइप का। तो उस वाले केस में भी वही है, लास्ट वाले केस में आई मीन फर्स्ट वाला ये है, राइट। और वो बेड है समझो, बेड से 4.5 फीट पे ये ट्रेंच हो गई, राइट। और फिर यहाँ से 9 फीट का बेड और 4.5 फीट छोड़ के ये सेंटर में। हाँ, अभी बात कर लेते हैं कि जो 24 बाई 24 का जो हम मॉडल हमने मिमिक करने की कोशिश करी है, तो गुरुजी वाला जो मॉडल है उसमें क्या है कि जो सेंटर वाला बेड है उसमें बनाना और पपाया लगाना है, और वो भी ट्रेंच की साइड में, यानी 1 फीट छोड़ के ट्रेंच से अंदर में ही। यहाँ पे जैसे मैंने एक बेड ऐसा रखा हुआ है, अभी दिखाता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे हमको बनाना पपाया 6-6 फीट पे लगाना है, तो दैट इज़ द मॉडल। लेकिन आपको हमको बनाना पपाया हमारे पास उतना लगाना नहीं था, हमको लगाने थे ट्रीज़। तो ट्रीज़ क्योंकि ये सेंटर वाला रो है, उन्होंने कुछ रीज़न से ही जो है इसको मॉडल को बनाया, क्योंकि जिससे मैक्सिमम स्पेस कम से कम देखो, अगर रो में जाओगे तो उसमें 6-6 फीट प्लांट्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट काइंड के हैं। तो फिलहाल ज़्यादा स्पेस तो है नहीं वैसे भी, तो एटलीस्ट वर्टिकल डायरेक्शन में आपको अच्छा स्पेस मिले तो एक साइड में, इसीलिए उन्होंने शायद ऐसा रखा होगा कि बनाना पपाया वाला रो। लेकिन अपने को लगाना है ट्रीज़, तो इसलिए हमने कोशिश करा है कि डॉर्फ वाला ट्री ही लगाया जाए इसमें, क्योंकि 24 बाई 24 वैसे भी ये जब ट्रीज़ बड़े होंगे ना तो बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता है। तो फिलहाल आइडिया वाज कि कीप द थिंग्स डॉर्फ, बट हमने यहाँ पे चीकू लगा दिया। अब चीकू बताते हैं बड़ा भी होता है, तो अब मेरी हिसाब से मैंने लगा दिया। अभी जैसे देखो यहाँ पे ये है गुआवा, और यहाँ पे देखो बगल में ही अभी भी रिसेंटली लगाया हुआ है, तो सारे हमारे जो मैरीगोल्ड थे वो लग गए हैं। देखो यहाँ पे लगा दिया, वहाँ पे उसके बगल में भी कहीं लगाया होगा मैंने, और यहाँ पे इसके बगल में नहीं लगाया क्या, भूल ही गया लग रहा है। तो फिलहाल तो ये हमारा सेंटर में वाली रो है 12 फीट वाली, तो इसमें हमने 6-6 फीट पे फिर से प्लांट लगा रखे हैं। तो जिससे मैंगो भी लगा दिया एक्चुअली, क्योंकि मैंगो हमें लग रहा ज़्यादा हो गया था, और लेकिन मैंने इसलिए बोला ना, मेरा आइडिया यही था कि डॉर्फ लगाया जाए। अब हमने उसको मैश कर दिया, फॉरगेट दैट। बट द आइडिया इज़ टू, जो 12 फीट वाली रो है उसमें आप बड़ा मत लगाओ, दैट इज़ द आइडिया, एज सिंपल एज दैट। तो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट 24। तो ये तो चलो ये वाला हो गया 24 का दूसरा रो, राइट। अब तीसरा रो, ये तो 12 फीट वाला है, तीसरा रो ये वाला है। इसमें मैं दिखाता हूँ आपको, दिखाता हूँ एक बार, इसको भी दिखा देता हूँ बाकी क्विकली मैं। ये देखिए यहाँ पे पोमोग्रेनेट हो गया, ठीक ठाक हो गया, अभी सेट हो गया, 1 ईयर हो गया। और फिर मैंगो में देखो पत्तियाँ भी आ रही हैं, ऑल सेट। और यहाँ पे देखो गुरुजी वाले मॉडल में खाली सेंटर में ही नहीं कुछ है, हमने पूरा उसको फॉलो तो किया नहीं है, क्योंकि हर एक 1.5 फीट पे कुछ ना कुछ है, हर 1.5 फीट पे। अभी हमारे केस में क्या है, 6-6 फीट पे खाली प्लांट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो शुगर केन है, हमने लगा दिया है, क्योंकि ये जो ट्रेंच वाला साइड है ये भी यूज़ कर सकते हो, राइट। यहाँ पे देखो शुगर केन इधर डाल दिया, मैंने इधर डाल दिया। फिलहाल मैं दिखाता हूँ ट्रीज़ को। तो ये हो गया मैंगो, फिर ये हो गया पोमोग्रेनेट, काफ़ी ठीक ठाक हो गया, बड़ा हो गया। ये है हमारा गुआवा, गुआवा में फ्लावरिंग वगैरह काफ़ी हो रहा था, हमने तोड़ भी दिया है। और फिर यहाँ से तुअर छोड़ दो। फिर ये मैंगो हो गया, मैंगो केसर है, ये तो इतना तो मालूम हो गया, क्योंकि इस रो में 2 केसर हैं, एक तो वो वाला जो नया निकल रहा है, और ये वाला केसर ही है। और ये है ऑरेंज, शायद एक ही ऑरेंज है हमारे पूरे गार्डन में यहाँ पे। और ये तुअर हमने लग रहा था कि मर जाएगा, लेकिन अभी ये, क्योंकि लास्ट ईयर में तो पूरा बंदरों ने ख़राब कर दिया इसको। अभी इस बार देखते हैं कैसे चलता है ये, कुछ बच गए हैं तो देखते हैं। और ये है फ़िलहाल हमारा जैक फ्रूट, और लोकल नर्सरी से लेके आया था, इसका वैरायटी मुझे नहीं मालूम। बाकी फिर से तुअर, फिर से हमारा ये
गुआवा, और ये वाला गुआवा मैं फ्रूटिंग ले रहा हूँ इस बार। और एक एक में देख रहे हो 3-3 है पूरा। और पूरा हमने अभी अभी प्रूनिंग करा था, देखो यहाँ पे प्रूनिंग करके गिरा हुआ है। और ये लगभग 1 मंथ 2 मंथ ऐसे 1 मंथ 1.5 मंथ हुआ होगा। ये देखो पूरा कटिंग किया हुआ है। तो जो भी नई नई ब्रांचेस हैं उसमें सारे में जो है फ्लावरिंग आना शुरू हो गया है, पूरा बड्स आए हुए हैं। और एक एक बड में 3-3 है, 3-3 है। अब बोलते हैं लोग कि इसमें 70% तक आ जाता है, डिपेंडिंग ऑन आप उसको न्यूट्रिशन वगैरह दे रहे हो, अच्छा दे रहे हो तब। तो सारा फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होता है, तो ऐसा हमने सुना है। और हमारे केस में मैं तो एज्यूम कर रहा हूँ कि 50% भी मिल जाए तो बहुत है, क्योंकि हम उतना एक्सपर्ट तो है नहीं, क्या चाहिए कब क्या चाहिए कब पानी चाहिए, बस आए पानी डाल दिए सबको मिल गया। हाँ, तो वो हो गया गुआवा, और उसके बाद हो गया ये मैंगो, फिर ये हो गया लेमन। और 1 साल हो गया लगभग इसको ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो इसके बीच वाला भी देख लेते हैं एक बार कि डॉर्फ में हमने क्या क्या डॉर्फ लगाया हुआ है। तो ये हो गया पेयर। अब पेयर का कुछ वैरायटी तो है यार, इसको हमने याद अभी नहीं है। तो ये जय हिंद नर्सरी से हमने मंगाया था। ये देखो पूरे पत्ते खा भी गए हैं कीड़े। और इसके बाद यहाँ से 6 फीट पे देखोगे तो ये हो गया सहतूत, और इसको अभी अभी लगाया हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मंथ हुआ होगा, 2 मंथ। हाँ, तो ये है हमारा चियांग माई कुछ तो चियांग माई 60 जो है, मलबेरी करके है, चाइना चियांग माई करके है। तो ये जो है इसका खासियत ये है कि इसमें फ्रूटिंग बहुत आती है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन अभी इस बार आ रही थी, हमने तोड़ दिया उसको, क्योंकि अभी पौधा भी एकदम नया है। हाँ, और ये है हमारा ऑनलाइन वाला अगेन। इस ऑनलाइन वाले का देखो कितना डाउट है, और डाउट अच्छा भी है। जो भी ऑनलाइन हमने मंगाया कोई भी ढंग से जो है, क्योंकि हमने रेड डायमंड और ताइवान पिंक के अलावा कोई मंगाया ही नहीं। और 100% जो है ये रेड डायमंड तो नहीं है, लग रहा है मुझे है रेड डायमंड नहीं है, लंबा लंबा कुछ अलग ही वैरायटी है, कुछ भी दे दिया है यार टाइप का। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और जो लोकल नर्सरी से लेके आया था वो वाले मुझे सारे कम से कम उसमें बड्स आ रहा है, तो लग रहा है कि वो क्लियर है। तो ये जो है इसको मैं थोड़ा सेक्रीफाइस कर देता हूँ, नहीं तो ये देखो फ्लावरिंग आ जाएगा, बस खाली एक ही टोमेटो पे मुझे संतोष करना पड़ेगा। राइट, चलो देखते हैं, क्योंकि मुझे चाहिए 4 टोमेटो लेके मैं कर भी क्या लूँगा। राइट, अगर बुशी बन गया तो अच्छी बात है, हमको लंबे टाइम तक मिल जाएगा। और ये है हमारा लॉन्गॉन, और ये हमारे आर्ट चार्ट का सबसे महंगा प्लांट है। 1000 रुपीज़ का हमने लेके आए थे। यहाँ पे ये देखो मैरीगोल्ड भी लगाया है, आएगा धीरे धीरे आएगा। यहाँ पे घास वगैरह भी आ गई है, तो उसको धीरे धीरे क्लीन करेंगे, टाइम मिलेगा तो। और ये है हमारा एप्पल हरमन 99 जो मैं बात कर रहा था, और इसमें ये देखो फ्लावर भी आ गए हैं। तो इसको मैं तोड़ नहीं रहा हूँ फिलहाल, पौधा मैच्योर सा दिख रहा है। और ये उन्होंने बोला कि ये डॉर्फ वैरायटी ही है फिलहाल, और ये छोटे में ही फल देता है, सारे ही छोटे में फल दे रहे हैं हमारे, क्योंकि सारे ग्राफ्टेड हैं। राइट, तो लेकिन इसका कुछ तो रूट स्टॉक बोल रहे थे। आई मीन ये वाला जो एप्पल है इसका साइज ही जो है कम जाएगा, मतलब ये ज़्यादा ग्रोथ पे फोकस नहीं करेगा। तो ये शायद 6 फीट के अंदर जो है वो चल जाएगा अच्छे से, इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पे डॉर्फ ट्राई किया हूँ। जैसे यहाँ पे ये देखो ऑरेंज है, ये भी यार ऑरेंज होगा, हमारे पास 2 ऑरेंज हो गया क्या, एक तो उसमें भी था। कुछ तो है ऑरेंज, लेमन क्या है। तो ये भी ऑनलाइन है, इसीलिए कंफर्म पता नहीं है। देखो बगल में हमारे जो है गार्लिक भी आ गए हैं काफ़ी अच्छे। और ये है हमारा ताइवान पिंक, नहीं बोला उन्होंने बोला थाई पिंक है ये। अब थाई पिंक उनके हिसाब से ताइवान पिंक है कि नहीं है वो मुझे डाउट है, क्योंकि ये बिहेव तो उसी की तरह कर रहा है, ताइवान पिंक की तरह ही। ये देखो यहाँ पे हमने पूरा इसको तोड़ दिया। हमने सोचा था कि ले लूँगा इसमें जो है फ्रूटिंग, लेकिन बाद में लगा कि अरे छोड़ो फालतू में इसको क्यों स्ट्रेस देना,
निकाल दो उसको अभी। राइट, लालच करना बुरी बला है, क्योंकि लालच करने से क्या है कि पूरा एक बार सेट हो गया ना, उसके बाद तूफान की तरफ फैलेगा ये। नहीं तो अभी हम ले लेंगे अगर 1-2 फ्रूट, तो एक्सपेरिमेंट के चक्कर में वो पूरा गड़बड़ा जाएगा मामला, और इसकी ग्रोथ हो नहीं पाएगी उतना। और ये है देखो लेमन, और यहाँ पे ये है सपोटा। तो ये हो गया 12 फीट वाली रो। बाकी हमने किनारे किनारे भी देखो सपोटा के बाद वहाँ पे 6 फीट पे ही होगा ये हमारा स्ट्रॉबेरी गुआवा। और ये देखो, नहीं पत्तियाँ हैं, मुझे लगा फ्रूट है क्या, फ्रूट है क्या ये, पता नहीं। और ये हमारे ब्लैकबेरी है। तो इधर बहुत सारी चीज़ें हैं, ड्रैगन फ्रूट है, गार्लिक देखो लगा हुआ है यहाँ पे, देखो ग्रेप भी एक आ गया है, मिर्ची है, बहुत सारी चीज़ें हमने ऐसे लगा रखा है इसी में। किनारे किनारे आते रहते हैं, लगाते रहते हैं सीड, बहुत सारे आते ही नहीं हैं, तो मेहनत हमने बहुत सारा करा हुआ है, डेली लगाते रहते हैं सीड। अभी यहाँ पे ये पूरा स्ट्रॉबेरी है, देखो स्ट्रॉबेरी सारे जिंदा तो हैं। ओके, तो हमारा ये बनाना जो है, ये देखो ये बनाना यहाँ पे देखो सेट हो गया है ये काफ़ी। तो ये देखो, ये भी हमने अभी कल ही इसमें फ्लावर तोड़े जो है। पहले सोचा था कि ले लूँगा इसमें, क्योंकि ये पौधा थोड़ा मैच्योर सा दिख रहा था, लेकिन इसका उतना भी मैच्योर नहीं है मतलब। और ये देखो ये अभी बनाना हमारे सेट हो गए हैं, लेकिन क्योंकि ये 1 ईयर हो गया एक्चुअली लगाया इसको, तो 1 ईयर में आ जाना चाहिए था, लेकिन आया नहीं। तो लेकिन इस बार आएगा ये, अभी इस बार बवाल कर देगा, दिख रहा है अच्छा। तो मैं अभी जो बात कर रहा था कि 24 बाई 24 फीट के अंदर एक इनका बनाना और पपाया वाला रो है। तो बनाना पपाया मतलब बनाना पपाया 6-6 फीट पे लगाना है, ऐसा मतलब गुरुजी के मॉडल है। अब चाहे उसमें उन्होंने बोला बनाना भी लगा सकते हो, खाली पपाया ही लगा लो, बट 6-6 फीट पे और अलॉन्ग द ट्रेंच। ये जो ट्रेंच है ना ये, और उसके बगल में देखो यहाँ पे एक फीट छोड़ के ऐसे हमने लगाया है। देखो यहाँ पे बनाना, फिर नेक्स्ट बनाना, उसके बीच में हमने गुआवा लगा दिया, क्योंकि मुझे चाहिए परमानेंट प्लांट। ये देखो फ्लावरिंग भी आया है और लोगों ने इसको तोड़ भी नहीं पाए। तो ये जो है पूरे में आ रहा है, पूरे फ्लावरिंग कई बार हम तोड़ चुके हैं इसमें। तो कभी कभी लालच आ जाता है तो हमने छोड़ दिया, लेकिन अभी लग रहा है अगर यार 1-2 आ भी जाएगा तो क्या ही कर लेंगे, इसलिए निकाल दो। राइट, ये देखो इसको निकालो। तो ये 6-6 फीट पे देखो, 6 फीट पे यहाँ पे है, यहाँ से फिर से 6 फीट पे बनाना रहा होगा, लेकिन ये मर गया बीच में यहाँ पे। और फिर देखो यहाँ पे बनाना आ गया, बनाना से 6 फीट पे यहाँ पे बनाना फिर से मर गया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मर गया है एक्चुअली। यहाँ पे लाके हमने अमेज़न से मंगाया था, वो मर गया, वो डॉर्फ वैरायटी करके मंगाया था, वो मर गया। ये देखो यहाँ पे ऐसे बच गया है। बहुत सारे हैं एक्चुअली, निकलते रहते हैं बहुत तेज़ी से। तो यहाँ पे जैसे बनाना है, फिर से नेक्स्ट बनाना, फिर से वहाँ बनाना, और बीच में देखो यहाँ पे टेक्निकली खाली रहेगा। खाली मतलब कि मॉडल के हिसाब से उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे लाइक सब्जियां होंगी या कुछ और होगा। तो यानी तुम्हारा टर्मरिक है, जिंजर है, या बहुत सारी चीज़ें होंगी। ऐसा नहीं है कि बेड जो है खाली रहेगा 9 फीट का, खाली नहीं रहेगा ये। लेकिन अभी क्या है, हमारे केस में हमने किनारे तो गुआवा लगाया ही लगाया, बीच में भी ऐसे कुछ डॉर्फ वैरायटी के प्लांट लगा दिए। फॉर एग्जांपल हमने देखो वहाँ पे सेंटर में लगा दिया पोमोग्रेनेट लास्ट में देखो, फिर उसके बाद यहाँ पे गुआवा हो गया, उसके बाद ये देखो एकदम छोटा सा ही रह गया मिरेकल फ्रूट। और फिर यहाँ से 6 फीट पे यहाँ पे गुआवा था लेकिन मर गया, और यहाँ से रास्ता भी हमने बना रखा है, उसी वजह से मरा भी हो, उसके ऊपर चढ़ गया कोई तो गया। अब उसको लगा भी नहीं रहा हूँ मैं। यहाँ पे ये देखो बनाना मैंगो है ये। अब उसके बाद यहाँ पे एक गुआवा दी है, देखो इसको लोग भूल ही गए, यहाँ पे छुपा हुआ है। ये देखो बहुत सारे बड्स हैं निकले हुए हैं, ये देखो। बहुत सारे हैं। यहाँ तुलसी भी यहाँ पे पड़ी थी, अब कहीं से आ गई। अब जैसे ये देखो झड़ेगी तो पूरा बहुत सारा आएगा। तो इसको फ़िलहाल फ्लावर कट करेंगे तो अच्छा आएगा।
लेकिन वही ये टाइम मिलेगा तो कट करेंगे। अब ये है देखो यहाँ पे पोमोग्रेनेट, इसमें लग रहा है कुछ रोग लग रहा है क्या। और उसके बाद यहाँ पे गुआवा है फिर से, ये देखो इसमें फ्लावर है, बहुत सारे फ्लावर्स हैं। और उसके बाद यहाँ पे कुछ तो प्लांट हमने लगाया था लेकिन अब नहीं लगाएंगे क्योंकि इधर से रास्ता भी है और ज़्यादा कंजेस्टेड भी हो जा रहा है, तो दैट इज़ फाइन। तो ओके मूविंग ऑन, क्योंकि ये तो सेंटर वाला रोज़ था ना 24x24 का, और ये 24 वाली रो पे निकलेंगे तो ये देखो यहाँ पे हो गया हमारा मलबेरी। ये है हमारा 24x24 वाला रो है। तो ये देखो मलबेरी को यहाँ पे बर्ड्स ने खाया हुआ है, ये देखो पूरा खा गए हैं, पूरा ब्लैक ब्लैक। ये आई थिंक पहले ही खा गए होंगे जब रेड रहा होगा ना। ये देखो यहाँ पे लगे हुए हैं, ये पूरा खा जा रहे हैं एक्चुअली। तो अब यही चिड़िया ही खा रही हैं इसको। चिड़िया खाएं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको हमारा काम तो करके जाएं, जो है हमारे इंसेक्ट्स को खा के जाएं, तो आई वुड बी हैप्पी। उनके लिए ही छोड़ दूंगा मैं। ये देखो इसमें मैं इसको प्रून कर ही देता हूँ, ऊपर वाला मैं नहीं लूँगा क्योंकि अब इसके चक्कर में जो है हो जाएगा गड़बड़। तो ये 3G कटिंग का पार्ट है। और यहाँ पे ये है हमारा मौसमी। तो मौसमी हमने शुरू में लगाए थे लेकिन वो सब मर गए, और फाइनली ये लास्ट में अभी रिसेंटली ही लगाया हुआ है मैंने। ये देखो इसको निकाल ही देता हूँ क्या, ये कौन सा मौसमी है, बारी वन मौसमी है। बाकी गन्ना यहाँ पे है, और दिखाता हूँ ये वाला रो भी दिखा देता हूँ। तो वहाँ पे देखो मौसमी हो गया, पहला तो वो हो गया मलबेरी, उसके बाद मौसमी, उसके बाद यहाँ पे ताइवान पिंक, ये देखो यहाँ लगाया। उसके बाद ये तो अभी रिसेंटली लगाया होगा, ये भी सब सारा ये रिसेंटली ही है क्योंकि ये प्लांट यहाँ पे अंजीर वगैरह रहा था लेकिन मर गया, फिर लगाया। यहाँ पे देखो एक मैंगो है लोटा हुआ है, और ब्रिंजल भी हमारा देखो आ रहा है, लग रहा तोड़ भी लिया किसी ने, यहाँ पे था। यहाँ पे पोमोग्रेनेट है। उसके बाद अरे ये तो देखा ही नहीं, ये देखिए सरप्राइजिंग मंकी का कटआउट लगाया है हमने। देखते हैं मंकी का टाइम आ गया है। वैसे आज संडे है, संडे ही स्पेशल रहता है उनका डे, संडे में ही आते हैं इधर। तो आज देखते हैं आते हैं कि नहीं आते हैं, उससे डरते हैं नहीं डरते हैं। तो और यहाँ पे ये है हमारा लेमन, बालाजी लेमन। बाकी गन्ना वगैरह इधर देखो लगा। यहाँ पे मलबेरी है, इसमें तो आया कई बार। तो फिलहाल हमने देखो कटिंग कर दिया फिर से एक बार इसका, क्योंकि ये बढ़ रहा था और उस पर आ नहीं रहा था। अब कट कर दिया हूँ, अब बहुत सारे बर्ड्स निकलेंगे तो बहुत सारा मलबेरी मिलेगा। तो हाँ, इसके बाद ये मैंगो है, मलबेरी के बाद मैंगो के बाद ये है पोमोग्रेनेट के बाद ये है देखो छोटा ही है। देखो फिलहाल हम इसको निकालने वाले थे लेकिन लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, आएगा। ये देखो ये है बालाजी लेमन। तो ये देखो हमारा चूहों का आतंक, चूहे हमारे पूरा एकदम मिट्टी को मस्त सॉफ्ट कर दिए हैं। एक काम तो किए हैं लेकिन हमारे एक गन्ना पूरा खा जा रहे हैं, इसलिए हमने गन्ने को यहाँ पे तोड़ लिया। एक उनके लिए एक लगाया हुआ है ट्रैप, पहली बार आज इसको देखते हैं। रोटी वगैरह उसमें रखी हुई है। मैं चाहता हूँ किल करना चाह रहा हूँ एक्चुअली। हमारा जो प्रैक्टिस है नेचुरल फार्मिंग में, सबके साथ को एग्जिस्टेंस वाली बात होती है, लेकिन हमको उतना वो नहीं है। ये हमारे दुश्मन हैं, उनको मार ही दो टाइप का। तो हाँ, उनको दुश्मन को ज़िंदा रखने का जो है कंट्रोल करने के लिए चाहिए आपको नेचुरली, तो आउल जो है बेस्ट होता है। लेकिन अब आउल के लिए आउल बॉक्स लाना है, अब वो नेचुरल नहीं रहेगा ना, क्योंकि हम उसको अब कैसे बनाएं, उसको लाने के लिए हम खरीदना पड़ेगा। तो वो तो हमारा ज़ीरो कॉस्ट हमारा फंडे से चला जा रहा है आउट। तो फ़िलहाल अभी जब तक हमारे पास पेट बड़े नहीं हैं, बेचारे आउल कहाँ बैठेंगे,
तो तब तक मैं इनका जुगाड़ करता हूँ मारने का और देखता हूँ काम करता है कि नहीं करता है। तो फिलहाल मंकी के लिए वो जुगाड़, ये देखो, ये तो ये वाला है, ये भी है। उधर 3 कटआउट और लगाए, 4 कटआउट पूरा लगा दिए। और ये वन ऑफ द, ये देखो इसमें बड़े बड़े भी हो गए हैं, ये देखो। और इसमें भी हमने काउंट किए थे 50 तक थे। अब 50 में हमें लग रहा है कुछ तो 50 तो नहीं होंगे, लेकिन ठीक ठाक जो है बन गए हैं। 20 तो बन जाएंगे लग रहा है इसमें। और ये बड़े बड़े भी हो गए हैं, देखो ये देखो। तो ये है वन ऑफ द 4 पेड़ हैं इसमें, मैं फ्रूटिंग ले रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये वाला हमारा लास्ट रो है फिलहाल, ये वाला। तो इस लास्ट रो में मैं दिखाता हूँ क्या है, क्योंकि देखो बीच में हमारा ये 32 फीट की जगह होगी। और ये देखो हमारा गन्ना भी तैयार है, क्योंकि इसको मैं तोड़ ही लूँगा अब अगली बार आऊँगा तो, क्योंकि नहीं तोड़ूँगा तो कीड़े खा रहे हैं। और ये हमारे चाचा लोग, रैट्स लोग आके बर्बाद कर रहे हैं पूरा। वो बगल वाले खेत से आ रहे हैं एकदम, पूरा एकदम बहुत सारा होल कर रखा है। ये देखो ये वाला गन्ना सूखा भी दिए, काट कूट के लग रहा है। तो ये है, मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, छोड़ो। ये देखो वहाँ पे एक मैंगो है, ये है कैटिमा, नहीं थाई ऑल टाइम मैंगो है। तो वो जो है बेस्ट बोलते हैं कि गमले के लिए बेस्ट है। तो हमारे पास अब जगह उतना है नहीं, तो और बाउंड्री के बगल में है, हमारा पड़ोसी भी है, तो अब वहाँ पे छोटा ही लगा दे तो बेटर है। तो इसलिए हमने वहाँ पे मैंगो लगाया, लेकिन डार्क वाला एकदम थाई ऑल टाइम, उसकी साइज़ छोटी होगी। उसके बाद गन्ना है, क्योंकि गेट है तो यहाँ पे थोड़ा मैंने एकदम सटा के नहीं लगाया है कि एकदम पूरा कंट्रोल हो जाए, तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा देखो ऑफ करके यहाँ से हमने फिर से स्टार्ट किया है, दैट इज़ पोमोग्रेनेट। और इधर भी है, देखो यहाँ पे बनाना पपाया, देखो यहाँ पे 6-6 फीट पे होगा। यहाँ पे बनाना है, और यहाँ पे फ़िलहाल गन्ना बीच में लगा दिया। और ये देखो ये है पपाया, फिर से बनाना, फिर से पपाया। अच्छा यहाँ पे मॉडल रिफ्लेक्ट हो रहा है, अरे इसको मैं देखता हूँ आज कैसा है। ये हमारा पपाया आ रहा था, पता नहीं इसका ढकने के बाद क्या हाल है। अरे साले हरामी, ये देखो इनसे बैठे हुए यहाँ पे, साले बैठ के खा रहे हैं। ये मेढक यहाँ बैठे हुए हैं इसी के ऊपर, पक 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 पक। ये देखो इसी मेढक बैठे हुए हैं। मेढक यहाँ पे बेचारे कहाँ जाएंगे भी, नीचे तो हम उनको भगा रहे हैं, पानी डाल दिए नीचे, ऊपर आग बैठे हुए हैं इसके पपाया के ऊपर। ये देखो यहाँ पे एक को बैठा हुआ है एक, और यहाँ पे ही पपाया लग तो रहा था मर जाएगा, लेकिन ये सही है, अभी चल रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ तो पता नहीं बर्ड्स की मंकी कुछ तो खोद के गया, इसीलिए हमने यहाँ पे कपड़े लगाया था, अभी बाद में लगाऊंगा। फ़िलहाल यहाँ पे शुगर केन है। और ये वाला लास्ट रो का देखो, यहाँ पे पोमोग्रेनेट हो गया, फिर स्टार फ्रूट, अभी ये थोड़ा सा सही दिख रहा है। और यहाँ पे स्ट्रॉबेरी लगाया था, लास्ट टाइम आया भी था, और पता नहीं कौन खा गया स्ट्रॉबेरी, मैं भूल गया एक्चुअली तोड़ना उसको, क्योंकि मेरा आइडिया रहता है कि पूरा उसको पक जाए तब तोड़ूं, लेकिन जो चीज़ ऐसा सोचता हूँ वो मिलता ही नहीं है। तो ये हमारा थोड़ा डिफरेंट टाइप वाला है, ये मैरीगोल्ड। यहाँ पे मैंगो है, आई थिंक ये बैगनपल्ली मैंगो है, अब किसी ने देखा होगा तो मालूम होगा, पता नहीं। तो ये है, फिर से यहाँ पे देखो बनाना है, और फिर से यहाँ पे पपाया 6 फीट पे दूसरी साइड में, मतलब ये समझो लास्ट रो है 24 बाई 24 का, उसके सेंटर में देखो यहाँ पे बनाना पपाया, फिर से बनाना, फिर से बनाना, मीन्स मिक्स एंड मैच है मेरा फ़िलहाल, लेकिन आप कर सकते हो जैसा मन करे। यहाँ पे ये देखो, ये वन ऑफ द गुआवा है, इसको भी मैं फ्रूटिंग ले रहा हूँ, क्योंकि ये भी मैच्योर सा दिख रहा है। और ये कुछ में मैं नहीं ले रहा हूँ, कुछ में ले रहा हूँ, ऐसा क्यों है? क्योंकि जब ये प्लांट में जो लेके आया था ना, ये ऑलरेडी 2 ईयर ओल्ड प्लांट थे, इसीलिए इसमें देखो वहाँ पे मैच्योरिटी आ गई है, पूरा एकदम थिकनेस जो है अच्छी हो गई है, उसमें
उसका पील्स निकल रहा है, उसका पूरा जो होता है ना स्टेम के ऊपर वो निकल रहा है, उससे दिख जाता है कि वो मैच्योर हो गया है। यहाँ पे ये हमारा पोमोग्रेनेट है, फिर मैंगो है, उसके बाद लास्ट में हमारा ये है, दैट इज़ ये वाला है कस्टर्ड एप्पल। और ये बहुत दिन बाद, 1 साल के बाद इसमें समझो पत्तियाँ निकली हैं। वही साइज़ वैसे ही कि वैसे है, 1 साल बाद आया है। यहाँ पे देखो पपाया इसकी बनाना अभी भी रिसेंटली लगाया होगा इसको मैंने, उसकी हालत टाइट है। और बाकी यहाँ पे किनारे किनारे देखो, यहाँ पे ग्रेप्स है, यहाँ पे देखो गुआवा इधर बीच में भी है, उधर वहाँ पे बनाना एक बड़ा है निकला हुआ है, वो वही एक बनाना है जो, अब सोचो सारे बनाना टेक्निकली ऐसे होने चाहिए थे, राइट, क्योंकि ये भी 1 साल का ही है और ये वाले सारे ही 1 साल के हैं। तो उसमें क्या है, कहीं पे मिट्टी गड़बड़ है, कहीं पे गाय ने खा लिया था, तो बहुत सारे चीज़ें होती हैं। अभी जैसे ये है, ये भी 1 साल का ही है। यहाँ पे देखो बनाना, पपाया, और ये पपाया नया है फ़िलहाल, क्योंकि यहाँ पे मर गया था तो हमने लगाया हुआ है। और बनाना तो फ़िलहाल 1 साल वाला ही है। और ये देखो, इसको तो निकालना है। तो ये बनाना, फिर पपाया, फिर से बनाना, फिर से बनाना, राइट। तो ये है हमारा। और उसके बाद लास्ट में उधर वहाँ पे देखो गन्ना है, शुगर केन। और यहाँ पे हमारा थोड़ा सिटिंग आउट एरिया है, यहाँ पे थोड़ा बैठते रहते हैं अपना, इधर उधर ड्रम वगैरह है, तो इसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, मतलब यहाँ पे इसलिए प्लांट्स ज़्यादा नहीं होंगे। बाकी हमारा जो रोज़ है ये लास्ट है। तो फ़िलहाल, और ये है ब्लैक वाला, ब्लैक शुगर केन है एक्चुअली, इधर वाला भी ब्लैक है। और एक इसमें बड़ा भी है, उसको तोड़ूंगा किसी दिन। तो हमको जब आते हैं तो एक ना एक शुगर केन खाने को मिल जाता है मस्त। इतना तो कम से कम मिलना शुरू हो गया है। ये देखो मैंने काट के रखा हुआ है, अभी इसको मैं खा लूँगा। और नेचुरल वाला मार्केट से जो लेते हैं उसका भी टेस्ट, ऐसा कुछ टेस्ट मुझे डिफरेंट लगा नहीं इसमें, ऐसा कि जो है नेचुरल वाला एकदम अलग है। हाँ, लेकिन एक अपने को तो कम से कम कॉन्फिडेंस है कि अरे यार, जो क्योंकि गांव में अभी हम जाते हैं और वहाँ पे हमारा ब्रदर जो है करता है पूरा शुगर केन का, समझो सप्लायर है एकदम बड़ा वाला। तो भयंकर वो, मतलब वहाँ पे कोराजन डालते हैं पूरा, जो है भाई बताते हैं कि उससे कीड़े भी नहीं आते, और गन्ने का जो थिकनेस है, मोटाई है, काफ़ी अच्छा बढ़ जाता है बहुत जल्दी जल्दी, और वज़न आ जाता है उसमें। और तो और चाहिए क्या। अब इसलिए वहाँ पे जब गन्ना, मतलब अब खाने में भी डर लगता है कि भाई साला क्या ही खा रहे हैं, साला आदमी खाने के बाद एकदम लगता है करे कहीं ये गड़बड़ ना कर दे। अब इसको क्या है कि एकदम दबा के खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा भी हो गया तो साला थोड़ी देर में लौट जाओ और फिर सही हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, बस इतना ही है। तो देखो फ्लावर्स भी आ गए हैं। मैं एक बार बाउंड्री भी दिखाई देता हूँ। तो ये इसमें देखो कुछ भी नहीं है, इसमें हमने ऑलरेडी हार्वेस्ट कर लिया था, इसे छोड़ दिया था। फ़िलहाल इसको रखो इधर, मैं बाहर दिखा देता हूँ एक बार। बाहर भी क्योंकि हमारा ये बाउंड्री है, समझो बाउंड्री के हमने लगाया है फेंसिंग। देखो ये तुम्हारा डायमंड फेंसिंग बोलते हैं। और ये जो है इसका जो सीड है ना, ये तोड़ देना चाहिए एक्चुअली। हमने बोला, बच्चों को बोलते हैं, वो खाली फ्लावर तोड़ लेते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे झड़ गया अपने आप ही ये, क्योंकि अब 1 वीक में एक ही बार तो आते हैं, तो अब जो है ठीक है। तो फ़िलहाल यहाँ पे देखो बाउंड्री पे हमने ट्राई किया है कि कांटे वाले कुछ प्लांट्स लगाए जाएं, यानी फेंसिंग जो टाइप वाले प्लांट, जैसे तुम्हारा रोज़ हो गया, मलबेरी तो फ़िलहाल उसमें नहीं आता, लेकिन अच्छा है, कम से कम बर्ड्स के लिए आ जाएंगे। तो अब जैसे पपाया है लगा दिया है, मतलब कुछ ऐसे लगा दिए हैं। अब मेन आइडिया है कि यहाँ पे ऐसा प्लांट लगाओ जो एकदम डेंस बाउंड्री बना दे, और कुछ भी जानवर, इवन मंकी भी जो है फ्यूचर में अंदर ना जा सके।
तो फिलहाल हमारा कोकोनट बाहर बाहर है। अब कोकोनट 10-10, 12, 15-15 फीट पे है और उसके बीच में हमने करौंदा लगा दिया। उसके बीच में फिर ये किनारे किनारे जो है थोड़ा सा रोज़ लगा दिए। रोज़ में कांटे होते हैं, देसी वाला हम प्रेफर करते हैं फ़िलहाल लगाना, तो उसमें कांटे रहते ही रहते हैं। और ये देखो बोगनवेला है, बोगनवेला में भी तो कांटे होते हैं, राइट। यहाँ पे ये देखो हमारा बोगनवेला 1 ईयर में सबसे अच्छी ग्रोथ तो यही किया है। तो अब बाकी यहाँ पे ये देखो हमारा कोकोनट, यहाँ पे देखो पोमोग्रेनेट। हाँ, पोमोग्रेनेट में भी थोड़ा सा नेल टाइप के होते हैं, तो इसको भी लगा दिया हमने। देखो यहाँ पे लेमन लगा दिया और पपाया है फिलहाल आ रहा है। यहाँ पे एक हमने लगाया हुआ है, देखो यहाँ पे बिरयानी लीफ बोलते हैं उसको। उसका पत्ती स्क्वीज करने पे ये बताते हैं कि उसमें डालोगे राइस में तो बिरयानी का स्मेल आएगा। नॉर्मल राइस में आपको बिरयानी का फ्लेवर आएगा। और ये हमारा लेमन ग्रास पड़ा हुआ है, उसी में आ रहा है अपना यहाँ पे। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, जैसे वहाँ पे वो देखो करौंदा मैं बोल रहा था ना, सेंटर में हमने ट्राई किया है करौंदा। यहाँ पे देखो बेर है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हमने अब धीरे धीरे देखेंगे तभी पता लगेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। देखो यहाँ पे कनेर है और उसके बाद तेज़पत्ता है, यहाँ पे रोज़ है, तुम्हारा करी पत्ता है, वो तेज़ पत्ता है, वो करी पत्ता है, और ये तो कनेर है ऑफ कोर्स, और यहाँ पे करौंदा है। तो एक थाट डेफिनेटली है इसको लगाने के बीच में, ऐसा नहीं है कि रैंडमली लगा दिया। जिससे ये कोकोनट है, 2 कोकोनट 10 फीट, उसके बीच में लगाया करौंदा। अब करौंदा के बाकी साइड वाइड में देखो यहाँ पे हमने करें लगा दिया, ये लगा दिया, वो लगा दिया, ऐसे टाइप का है। अब ये देखो यहाँ पे एक स्वीट लेमन बोलते हैं इसको, और ये लंबा लंबा होता है, डायबिटीज़ के लिए बताते हैं अच्छा है। अब वो भी लगा रखा है। यहाँ पे पपाया देखो आ रहा है, और यहाँ पे देखो कुछ जामुन जैसा है, पता नहीं जामुन ही है कि कुछ फ्लावर करके हमने मंगाया था, लेकिन वो जामुन जैसा मुझे मिल गया। अब यहाँ पे ये देखो रोज़ तो पूरा भर भर के लगाया। अभी रोज़मेरी कल ही लगाया मैंने इसको। ये है हमारा रोज़मेरी। तो बताते हैं कि इससे क्या है, इसके स्मेल से कीड़े जो है नहीं आते हैं, और ये बहुत सही होता है। इसको सब्ज़ी में यूज़ कर लो, पाउडर बना के यूज़ कर लो, डायरेक्ट कंज्यूम कर लो, चाय बना लो, बहुत सारा यूज़ है उसको। रोज़ की तरह स्मेल आता है उसमें। तो हमने अभी रिसेंटली 2-3 बाय किए और बहुत जगह लगा दिए हमने। घर पे भी लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया। देखते हैं यहाँ पे देखो लेमन ग्रास, ये भी सेट हो गया है। और ये है हमारा कस्टर्ड एप्पल। कस्टर्ड एप्पल हमने अरे वाह, ये देखो करौंदा पूरा सेट हो गया है फिलहाल। अभी ये सारे अभी इस बार समर में जो है क्या है, पौधे एकदम अच्छी ग्रोथ लेते हैं। उनको बस मॉइस्चर अगर मेंटेन है ना, तो समर इनके लिए एकदम बवाल है, समझो एकदम अच्छी ग्रोथ ले लेंगे अगर मॉइस्चर मेंटेन कर पाओ। अगर मॉइस्चर मेंटेन नहीं कर पाए तो आपको सिस्टर्स में चले जाएंगे। यहाँ पे बीच में देखो काफ़ी, ये देखो पूरा घिरा हुआ है, करौंदा है अपना आ रहा है, ये भी आ रहा है, हमारे फ्लावर भी आ गए, तुलसी लगा हुआ है। और यहाँ पे ये है हमारा देखो फिलहाल ये है पपाया, और यहाँ पे ये है अंजीर, और ये डायना अंजीर करके है शायद, डायना अंजीर या कुछ तो है, काला वाला है एक्चुअली। इसमें टैग भी लगा हुआ है, देख ही लेता हूँ क्या लिखा है इसमें। टर्की अंजीर, टर्की, डायना नहीं है। अब अंजीर लगा दिया है यहाँ पे। देखो बीच में हमारा फिर से मस्त अभी ग्रोथ पे है, कुछ प्लांट अच्छे ग्रोथ कर गए हैं। तो अब देखो इसमें क्या है कि अभी बहुत सारे ब्रांचेस आ गए, बहुत सारे लीव्स आ गए, तो अब बहुत सारा फूड भी बना पाएंगे और पौधा तेज़ी से बढ़ेगा। क्योंकि शुरू में क्या है 2-4 ट्रू लीव्स हैं, तो धीरे धीरे बढ़ता है, पूरा रूट सेट करता है पहले, फिर लीफ आना अब देखो शुरू हो गया है। देखो यहाँ पे हमने कुछ तो लगा दिया है, ये क्या है, दालचीनी है शायद ये। और यहाँ पे बगल में ही करौंदा है। उसके बाद ये देखो एक बंदर इधर लगा रखा हमने, और बाकी रोज़ हमने देखो यहाँ पे कटिंग कर दी इसकी, यहाँ पे बढ़ रहा था।
अब यहाँ पे बहुत सारी देखो ब्रांचेस आना शुरू हो गई हैं। ये हमारा पिंक वाला रोज़ है, ज़बरदस्त। प्रॉब्लम इसमें बस यही है कि एक ही दिन अगर आएगा, फ्लावर आएगा, एक ही दिन में ड्रॉप हो जाएगा ये दिक्कत। तो बाकी यहाँ पे देखो पोमोग्रेनेट है, पोमोग्रेनेट के बगल में हमारा अगेन करौंदा है, वो भी सेट हो गया है अच्छा खासा। बाकी यहाँ पे देखो रोजेस तो पूरा भरा हुआ है, इधर उधर लेफ़्ट राइट हमने कहीं भी लगा डाला है, तो ये मान के चलो। बाकी ये देखो पोमोग्रेनेट है, और यहाँ बीच में एक करौंदा भी होना चाहिए। करौंदा देखो यहाँ पे ये दबा हुआ है, अभी निकलना भी शुरू हो गया है, अब निकल जाएगा। हाँ ये देखो पूरी मिट्टी जो है खोद रहे हैं साले ये बदमाश जो है, पूरी मिट्टी जो है, एक काम तो अच्छा कर रहे हैं, खोद रहे हैं, लेकिन इसी के चक्कर में हमारा पेड़ ओड़ भी काट डालते हैं ना, ये दिक्कत है। हाँ तो ये है हमारा देखो रोज़ है, फिर पोमोग्रेनेट इधर है, यहाँ पे ये देखो ये हमने लगाया था लवंगा की हालत पता नहीं क्यों टाइट हो जा रही बार बार। उधर भी लगाया था कई बार, 2 बार लगाया मर गया, इधर लगाया फिर मर रहा है, लग रहा है इसको शेड चाहिए, और मैं लगा दे रहा हूँ इसको धूप में। नहीं यार उधर शेड था, पता नहीं यहाँ पे चल नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे देखो कॉर्नर पे बहुत सारी चीज़ें होंगी, यहाँ पे ये स्वीट करौंदा है, ये भी लग रहा है सेट हो गया अच्छा खासा। बाकी फ्लावर्स हैं, यहाँ पे अरहर भी है, और यहाँ पे देखो पूरा एकदम भरा हुआ है, तुलसी है, यहाँ पे वाइट वाला रोज़ है, सेंटेड रोज़ है, और बाकी कोकोनट तो है ही। और यहाँ पे हमने ये लगाया था ऑल स्पाइसेस, उखाड़ के यहाँ पे लगाया था। मर गया क्या पता नहीं, पेड़ तो सेट लग रहा है, हो सकता है, क्योंकि जब पौधा एक बार ट्रांसप्लांट करते हो ना, शॉक भी चला जाता है, शॉक में अब हो सकता है आ जाए, देखते हैं। तो ये है हमारा फ़िलहाल रोज़, ये भी सेट हो गया लग रहा है। और यहाँ पे देखो करौंदा है, फिर यहाँ पे तुलसी काफ़ी अच्छी खासी है। ज़मीन में जो चीज़ें होती हैं अच्छे से ना, उनका जो लेवल है ना अलग ही रहता है, उनका फ्लावर भी अच्छा रहेगा, सेंट अच्छा रहेगा। तो जो आप देखो कुल मिला के इवन आपका गमले में मिट्टी जो है अच्छा होगा, यानी CN रेशियो जो बोलते हैं ना 1% से ज़्यादा होगा, तो मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी हो जाती है, और फिर उसमें जो भी चीज़ उगाओगे उसका टेस्ट, उसका स्मेल अच्छा रहता है। तो फ़िलहाल गमले में उतना मेंटेन करना जो है, माइक्रोब्स को ज़िंदा रखना ऑल द टाइम, करने वाले करते हैं ऑफ कोर्स, ऐसा नहीं है, हाँ, लेकिन ज़मीन में वो लेवल अलग ही रहता है। ऑफ कोर्स ईज़ी रहता है मेंटेन करना, राइट, क्योंकि यहाँ पे एक बार मॉइस्चर मतलब पानी डाल दिए, हफ्ते भर चल जाएगा आराम से। गमले में थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। वहाँ पे वो है तुम्हारा पैशन फ्रूट वो वाला उधर, उसके बाद देखिए रोजेज़ हैं बहुत सारे, और ये है हमारा स्वीट करौंदा अगेन। यहाँ पे इसके बगल में देखो एक था, 1 साल हो गया वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसी चक्कर में मैं दूसरा ला के लगा दिया देखो बगल में, और ये सेट हो गया, निकल भी रहा है। वो अभी तक खिला नहीं, वो ऑनलाइन मंगाया, इसीलिए मैं बोलता हूँ ऑनलाइन ट्राई करो, मत ही मंगाओ यार। क्योंकि पहली बात तो मुझे लगता था कि जो है ये लोग बहुत ऑथेंटिक देते हैं, ऑनलाइन बेच रहे हैं, मतलब यूनिक चीज़ बेच रहे हैं, इसलिए इतना चार्ज कर रहे हैं 300 400 रुपये। लेकिन ओवरऑल फाइंडिंग ये है कि बकवास भी दे दिए, और ऊपर से अभी तक ग्रोथ नहीं हो पाया। ये है हमारा लास्ट समझो। यहाँ पे देखो रोज़ अच्छा वो आ तो रहा है, और बाकी यहाँ पे करौंदा देखो बीच में है। ये है ऑनलाइन वाला, ये शायद हमने मंगाया था जो है जय हिंद नर्सरी से, कहीं से तो मंगाया था ये, शायद ऑफलाइन वाला तो नहीं है, ये लोकल वाला तो नहीं है। तो ये आ गया, अमेज़न वाले नहीं आए हैं। ये देखो इसमें से बहुत सारे निकल भी रहे हैं ब्रांचेस, एक उधर आ गया, एक इधर आ गया। इसको काट के मैं लगा भी सकता हूँ, लेकिन अभी हमारे पास यहाँ जगह नहीं है। और ये है हमारा पोमोग्रेनेट, और ये है हमारा रोज़, और यहाँ पे देखो झड़ गया है ये, वहाँ पे एक बड़ा आ भी रहा है, तो मेरे आने से पहले ही वो खिल के यहीं झड़ जाएगा। और ये मैं तोड़ देता हूँ, क्योंकि अभी तो लिमिटेड है, कर ले रहा हूँ।
बाद में तो कर भी नहीं पाऊँगा। तो रोज़ हमने खूब लगा रखे हैं, तो एक बार ये सेट हो गया ना तो बहुत सारे रोज़ मिलेंगे अपने को। और ये है हमारा टोटल ओवरऑल आर्ट चार्ट, राइट। तो सारे पौधे अभी बस सेट हो गए हैं, 1 ईयर में यही है। और अच्छे से आप करते अगर तो आपको, क्योंकि हमने बहुत सारे मर गए, बहुत सारे फिर से लगाना पड़ा, तो ये कंसिक्वेंसेस हो जाते हैं। अगर सब कुछ सही चला तो ये शायद थोड़ा और अच्छा होता। तो यही है। दैट्स ऑल। स्केरी है ना दिस मंकी। यहाँ से बंदर आए, बंदर एक्चुअली इधर से ऐसे जंप करते हैं। तो एक कटआउट ये वाला हो गया, और दूसरा मैं दिखाता हूँ। मैं भी नहीं देखा कि बाहर से कैसे दिखता है। एक तो वो है उधर, वो देखो, पता नहीं बंदर डरेंगे नहीं डरेंगे। अचानक से डरेंगे तो तभी मज़ा आएगा, तभी भागेंगे। और एक तो इधर यहाँ पे लगा रखा है, ये देखो, चुपके से, क्योंकि ये वाला तुअर खाने आएंगे तुअर, और उसके बाद उनको सदमा लगे तो ये देखो यहाँ पे तुअर बहुत है ना, ये आके फलियाँ खाते हैं इसकी जो है। तो वहाँ पे वो लगा हुआ है, तो देखते हैं। और ये हमारा एंट्री गेट। तो एक्चुअली 2 गेट हमने बना रखा है। अरे बाप रे, ये कीड़े हैं क्या? ब्लैक नहीं कीड़े नहीं है, लेकिन जो है सही नहीं है। तो ये है हमारा अभी के लिए एंट्री गेट। दैट्स ऑल, लेट्स क्लोज इट।